नमस्कार। अब हम रिवीजन करेंगे महिला आयोग से संबंधित, जो महिला शिक्षा से संबंधित जो भी बातें कही गई हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। पहली कमेटी आपकी है स्वतंत्रता पश्चात। अगर बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, इसकी अध्यक्ष ये थी दुर्गाबाई देशमुख, और ये आपके संविधान सभा के सदस्य भी थी। इन्होंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भी की थी, आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा योजना आयोग की पहली महिला सदस्य थी। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा ये वीडियो जाएगा, तो इनकी जो कमेटी है उसकी हम चर्चा करें। 1958 में, ठीक है, ये गठित हुई। इसमें महिला शिक्षा जो थी उसको समान प्राथमिकता देने, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE की स्थापना करने की बात कही गई, महिला शिक्षक भर्ती की बात की गई, प्राथमिक विषय शिक्षा उच्च में आप महिला को अलग से आप कह सकते हैं कि अलग से उनके लिए विद्यालय खोलने की बात कही गई है। अलग बजट होना चाहिए, ठीक है, संयुक्त निदेशक की नियुक्ति होनी चाहिए। जो NGO महिलाओं पे कार्य करते हैं उनको 100% यहाँ पे अनुदान देने की बात कही गई है। ग्रामीण में जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मुफ्त यातायात होना चाहिए बच्चियों के लिए। स्कूल माता, मतलब एक स्कूल माता नियुक्त करनी है आपको, और इन्होंने ऐसा कहा जो उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा का दायित्व उठाए। साथ ही साथ शिशु सदन, जैसे भाई बहनों को देखने के लिए उनको रोका जाता था घर पे, तो ऐसे शिशु सदन की स्थापना करने की बात कही गई थी जहाँ पे उन बच्चों की देखरेख हो। मुफ्त छात्रावास होना चाहिए, व्यवहारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि, मुफ्त सामग्री और प्रौढ़ महिला शिक्षा की बात की। बहुत सारी बातें की, जो इम्पोर्टेंट है वो हम चर्चा करें। इन्होंने जो नींव रखी उसके आगे जो बात कही गई, इससे पहले भी कई कमेटियाँ थी, देखिए, विश्वविद्यालय कमेटी, सब में महिला शिक्षा की बात कही गई थी, पर स्पेशली महिला अगर कोई कमेटी जिसकी अध्यक्ष महिला हो, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेषकर या पूर्णतः ऐसा आयोग आप कह सकते हैं जो महिलाओं पर ही अपनी सारी सिफारिशें दिया हो, उसकी बात करें तो दूसरा आपका है हंसा मेहता कमेटी। हंसा मेहता कमेटी 1962 में है। इनकी एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, UN जब 1948 में जो बात कही गई तो उसमें एक लाइन थी कि सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा हुए, तो इन्होंने उसमें लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए, और उस पुरुष शब्द को मनुष्य, मतलब जो आपका उन्होंने कहा कि पुरुष होगा, उसको इन्होंने ह्यूमन शब्द से रिप्लेस करवाया, तो बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। इसके अलावा ये भी संविधान सभा की सदस्य रही, पहली महिला कुलपति रही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो थी बड़ौदा में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो बात कही, तो लड़के लड़कियों का समान पाठ्यक्रम, जैसे माना जाता था लड़कियों को गृह विज्ञान, लड़कों को साइंस और मैथ, ऐसा जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, माध्यमिक स्तर तक 100% समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। लड़कों को भी एक अच्छा गृहस्थ होने के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, और लड़कियों को भी मैथ और साइंस का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सहशिक्षा की बात की, किताबों में जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, जहाँ पे महिलाओं को घर के काम करते दिखाया जाता है, जैसे कि अभी तक चल रहा था, अब NCERT में चेंज करना शुरू किया, उन सब चीज़ों को हटाने की बात कही। महिला शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण करने की बात की। ये जो यहाँ पे कहा गया NCWE, इसका गठन करने की बात की, ये उसके अध्यक्ष भी रही, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी कमेटी रही। इसके बाद जो अन्य है उसकी चर्चा करें। इनके जस्ट बाद आया 1963 में भक्त वत्सलम कमेटी, ठीक है, इन्होंने भी महिला शिक्षा पर बात की। इसके बाद समानता की ओर रिपोर्ट है 1974 में। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला शिक्षक परिषद जो है उसकी स्थापना की गई। NEP 86 के बाद महिला समाख्या की आपकी 89 में स्थापना की गई। KGBV मतलब आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है आपका 2004 में स्थापना की गई। इसमें ग्रामीण SC ST OBC जितने भी आपकी बच्चियां हैं उनको मुफ्त छात्रावास और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया 2015 में, सुकन्या समृद्धि आया 2015 में। UGC ने महिला अध्ययन केंद्र की भी स्थापना करी है। प्रगति छात्रवृत्ति की बात करें तो वो AICTE इन्होंने ये देते हैं, ठीक है। जो सतत मतलब आपका सार्वभौमिक विकास की बात की गई है, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट के पर्पज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो SDG 5
जिसका लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है, उसमें 5 में महिला सशक्तिकरण की बात कही है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग जो अभी अध्यक्ष उनकी बात करें, श्रीमती विजया किशोर रहटाकर जो हैं वो हमारी अभी वर्तमान महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी अध्यक्ष है। अब NEP 2020 में कुछ स्पेशल शब्द यूज़ किया है, जो जेंडर इंक्लूसिव फंड की बात कही गई है, जो कि उनकी सुरक्षा और उनके हाइजीन के लिए खर्च करना है। ठीक है, इसमें आपकी फीमेल्स के साथ ट्रांसजेंडर जो है उनकी भी बात कही गई है। साइंस स्टेम की जो बात की गई, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ, इसमें विशेष भागीदारी को समान अवसर, समान मतलब कह सकते हैं ना कि आपको विभेद नहीं करना है। फिर लैंगिक संवेदनशीलता की बात की गई है, सुरक्षित स्कूल की बात की गई, जैसे अलग शौचालय, साफ सुथरा, हाइजीन सपोर्ट, जैसे पैड के डिस्पोजल के लिए वहाँ पर मशीन इंसिनेटर वगैरह लगाना, और वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, उसके मतलब चेकलिस्ट बनती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल इक्विटी की बात कही गई है महिला शिक्षा के लिए, कि महत्वपूर्ण बिंदु है जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी चीज़ें पूछी भी जा चुकी है। धन्यवाद।